हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज है बीटीटीएच का एपिसोड नंबर 133, एयरलॉ का रेस्क्यू मिशन। चलो करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। ये ज़्यादा डेंस होता है, लेकिन हम यहाँ पे कोल्ड फॉग के पतले होने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें इस फॉग के अंदर एंटर करना ही होगा। वैसे इस डेथफुल माउंटेन रेंज के अंदर कई छोटे छोटे फैक्शंस भी हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है इनमें से ज्यादातर फैक्शंस होलो सोल की तरह कंट्रोल करे जाते हैं। इस वजह से ट्रैवलिंग के दौरान हमें बिल्कुल डिस्कवर नहीं होना है। तभी टाई जी एंड की साइड में से आवाज आती है। वो कहते हैं यहाँ पे से मेरी को छोड़ दो। फेंजिन जी हल्के से हाँ बोल देते हैं। उनका ये वाला मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माउंटेन की टॉप पे बैठे हुए ग्रुप करीब आधे घंटे तक रिकूपरेशन करता है, जिसके बाद ये सभी साथ में खड़े हो गए थे। इन सभी की आंखों में एक सीरियसनेस आ गई थी। होलो सोल की किस लेवल की स्ट्रेंथ है यहाँ पे मौजूद सभी लोग जानते हैं। इस वजह से उनकी नाक के नीचे से किसी को छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। अभी फेंगजुन जी का चेहरा बहुत ग्रेव था और डीप आवाज में कहते हैं कि तो हमारा ये ऑपरेशन फेल होता है, हमें फ्यूचर में ऐसा मौका दोबारा शायद नहीं मिलने वाला। इस वजह से चाहे कोई भी हो जाए, हमें याओ चाय को डेफिनेटली रेस्क्यू करना है। ऑफ कोर्स इस बात से सभी एग्री करते हैं। फेंगजुन जी कहते हैं माउंटेन रेंज में एंटर करने के बाद सभी के एक दूसरे के क्लोज रहना है। ये कहने के बाद फेंगजुन जी ही सबसे आगे गए थे। वो किसी बड़ी सी चिड़िया की तरह नीचे ग्लाइड करते हुए आते हैं। जैसे वो नीचे कोल्ड फॉग में पहुंचे थे, हमें उनके पीछे जियान का ग्रुप भी दिखता है। इस जंगल में जहाँ जहाँ देखा जाए हर एक एरिया को कोल्ड फॉग ने कवर करके रखा है। इस तरीके के एनवायरनमेंट में विजिबिलिटी बहुत लो थी। इवन अगर कोई स्पिरिचुअल परसेप्शन का भी यूज करता है, तब भी वो अपने आसपास के बस 100 मीटर के एरिया को ही सेंस कर पाएगा। उससे आगे अपने सेंसेस को फैला पाना बहुत मुश्किल है। इस बड़े से जंगल के अंदर से ओकेजनली कई मेडिकल वेस्ट के रोज की आवाज हमारे कान में जाती है। तभी स्विश स्विश करके सामने से रशिंग बंच की आवाजें आई थी। इमीडिएटली हमारा ध्यान जाता है कई फिगर्स के ऊपर जो बंदरों की तरह आगे जा रहे थे। माउंटेन रेंज की डीप रीजन में एंटर करने की इनकी स्पीड बहुत खतरनाक थी। जैसे जैसे ये सभी जंगल की और भी गहराई में जाते हैं, जियान ग्रुप को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस डेड सोल माउंटेन रेंज का साइज बहुत बड़ा था। एडिशनली पूरी जगह को कोल्ड फॉग ने कवर करके रखा है। अंदर से हॉलो फॉग को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। जोन कौन ने जिसमें को जियान को थमाया था, वो शुरुआत में तो इनके काफी काम आता है, लेकिन बीफ रीजन में एंटर करने के बाद उसकी यूजेबिलिटी काफी कम हो गई थी। एंड में जाके जियान के ग्रुप को बस अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करना होता है, जिससे वो उस एरिया में ग्रेजुअली सर्च कर सकें। इस तरीके की सर्च की वजह से उनकी स्पीड काफी रिड्यूस हो गई थी। और तो जिस चीज की वजह से ये सभी डिप्रेस फील करते हैं वो ये थी कि इन सर्चेस के रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं थे। इस ईयर में डेथ सोल माउंटेन रेंज का कोल्ड फॉग सबसे पीक पे होता है। इस कोल्ड फॉग की वजह से मैप के अंदर जो इंडिकेटर्स दिए गए थे वो किसी काम के नहीं रहते हैं। इवन जोन कौनसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कुछ और समय तक आगे बढ़ने के बाद फ्रैंकलिन जो नोटिस करते हैं कि आसपास का कोल्ड फॉग बहुत डार्क हो रहा है। उनकी आईब्राउ सिकुड़ गए थे। वो कहते हैं बहुत जल्दी रात होने वाली है, हम लगातार ट्रैवल नहीं कर सकते। रात को डेथ सोल माउंटेन रेंज के मेडिकल बीस्ट बहुत ही फियर्स हो जाते हैं और तो और उनसे अपना पीछे छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम कुछ अनयूजुअल सीन क्रिएट करते हैं तो ये सिर्फ हायर लेवल के मेडिकल बीस्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि हॉलो सोल को भी हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सुन के जियान के चेहरे पे हेजिटेशन फ्लैश होती है, लेकिन वो एंड में नॉड ही कर सकता था। उसका एक्सपीरियंस फैंग जुनजी के एक्सपीरियंस से कहाँ ही कंपेयर कर सकता है। इस वजह से फैंग जुनजी की बात को मानना ही सही होगा। फैंग जुनजी टाई जियान जुनजी की तरफ एक हैंड सिग्नल करते हैं। ये सुन के टाई जियान जुनजी अपने हाथ को ऊपर वेव कर देते हैं। हमें कुछ काला काला फैलता हुआ दिखाई देता है। फैंग जुनजी हल्की आवाज में कहते हैं ये हाई रैंक मेडिकल बीस्ट की स्टूल है। और तुम लोग स्टूल तो समझते ही होगे ना, इससे मेडिकल बीस्ट हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप सभी रेस्ट कर सकते हो। हमारी सर्च फिर कल कंटिन्यू होगी। होलो सोल का ब्रांच हॉल काफी बड़ा है, हालांकि माउंटेन रेंज भी बहुत वास्ट है, पर एंड में वो ब्रांच हॉल हमें मिल ही जाएगी। ये अंदर से काफी बेटर फील करता है। अभी वो कहीं ना कहीं डिप्रेस फील कर रहा था। भले ही उसका ग्रुप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो, पर वो होलो सोल के ब्रांच हॉल को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये चीज काफी कॉमिकल लग रही है। खैर वलीजियन चाहे कितना भी डिप्रेस फील कर रहा हो, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए बैठ जाता है। फाइनली जियान की आंखें भी बंद हो गई थी। ऑफ कोर्स बाकियों ने भी साथ में ट्रेवल किया है। वो सब भी अपनी आंखें बंद करके रिकूपरेशन शुरू कर देते हैं। डेथ सोल माउंटेन रेंज के अंदर की रात बहुत ही डार्क और कोल्ड होती है। पहाड़ों में से मैजिकल बीस्ट की ओज की आवाज लगातार बाहर आती है। आधी रात तक तो मैजिकल बीस्ट चिल्लाते रहे थे, जिसके बाद ये आवाजें ग्रेजुअली गायब होने लगती हैं। जब जियान की टोली रिली फील करने वाली थी, तब उन्हें सुनाई दी थी पत्तियों के हिलने की आवाजें। फैंग जिन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी थी, इन आवाजों को सुनकर उनकी आंखें तुरंत खुल जाती हैं। उनकी आंखें देखती हैं दूर के व्हाइट फॉग को। फैंग का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वो कहते हैं सिचुएशन खराब लग रही है, ये तो स्टोन सॉलोइंग एंड की कॉलोनी है। फैंग के इन शब्दों को सुन के जियान और बाकियों के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। अगर हम बात करें स्टोन सोलिंग एंड कॉलोनी की, तो ये डेथ सोल माउंटेन रेंज के अंदर की बहुत ही खतरनाक मेडिकल वेस्ट है। ऐसी बात नहीं कि इनके स्ट्रेंथ की वजह से हो, बल्कि ऐसा है उनकी नंबर्स की वजह से। इनकी संख्या 10 मिलियन तक जा सकती है। ये बात सच है कि डेथ सोल माउंटेन रेंज की ऐसी फियर्स रेपुटेशन उसके इस कोल्ड फॉग की वजह से है, लेकिन इस फियर्स रेपुटेशन का सबसे बड़ा कारण वो नहीं है। ये रीजन है डेथ सोल माउंटेन रेंज के अंदर की एक मेडिकल वेस्ट की कॉम। ऐसे मेडिकल वेस्ट को बोला जाता है स्टोन सोलिंग डीमन एंट। ये स्टोन सोलिंग डीमन एंट बहुत हाई रैंक की नहीं होती, ये मैक्सिमम 3 और 4 रैंक की होते हैं। और सबसे फाइटिंग एक्सपेक्ट है इनके नंबर्स। ये अपने टेरिफाइंग नंबर्स को लेकर चारों तरफ से हमला करती
जाती हैं। अगर इनका सामना कोई टियर 8 का मेडिकल बीस्ट भी करता है तब भी उसके पास छिपने के अलावा ऑप्शन नहीं बचेगा। और तो और इस तरीके की चींटियां किसी भी तरीके के फ्लैश और ब्लड को सॉल्व कर सकती हैं। डेथ सोल माउंटेन रेंज का ऐसा कोई भी एरिया जहाँ से ये स्टोन सोलिंग डिमाइंड पास करती है वहाँ पे बस सफेद हड्डियां रह जाती हैं। उस एरिया में ब्लड की ट्रेस को भी नहीं देखा जा सकता। कोई भी एक्सपर्ट जो कि इनकी कॉलोनी में एक्सीडेंटली एंटर करता है काफी हद तक उसकी मौत तय हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता कि स्टोन सोलिड डिमाइंड सिर्फ कोल्ड फॉग के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकती है तो शायद इस माउंटेन रेंज के आउटसाइड कोई जिंदा नहीं बचता। डेथ सोल माउंटेन रेंज की स्पीस रेपुटेशन का मैक्सिमम क्रेडिट इन टेरिफाइंग एंड कॉलोनी को ही जाता है। यान की टोरी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने अनलकी होंगे। इन लोगों ने डेथ सोल माउंटेन रेंज में जस्ट एंटर ही किया है और शुरुआत से इतनी टेरिफाइंग जीवों से इनकी मुलाकात हो गई है। संगम जो फटाक से खड़े होकर डीप आवाज में कहते हैं, वो कहते हैं जल्दी से पीछे हटो, इन चीजों से हम बिल्कुल सीधे नहीं टकरा सकते। जब जियान की टोली फेंग जुनजे के चेहरे के सॉलम एक्सप्रेशन को देखती है वो उनकी बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते थे। सभी जल्दी से खड़े होकर विड्रॉ करने के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। तभी पेड़ से नीचे एक छोटा सा फिगर आया था जिसके बाद ये कोल्ड फॉग के अंदर चली जाती है। ऑफ कोर्स ये फिगर हमारी जिया के अलावा कौन हो सकती है, लेकिन इसके एक्शंस को देखिए फेंग जुनजे के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो फ्यूरियस होकर चिल्ला के बोलते हैं, लड़की आखिर क्या कर रही है, कैसे बिल्कुल मौत का भय नहीं है, चलो ठीक है तुम लोग सबसे पहले जाओ, मैं उसे रेस्क्यू करने के लिए जाता हूँ। तभी शाओशियन अपनी आईब्रोज को वर्टिकल करके बोलती है कि आप सभी ने सुना, उन चींटियों के आगे बढ़ने की आवाजें बंद हो गई हैं। ये सुन के फेंग जुनजे और बाकी स्टार्टर्ड हो गए थे। थोड़ा केयरफुल तरीके से सुनने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि पत्तियों के वो शफलिंग साउंड्स अब आने बंद हो गए हैं। जस्ट फेंग जुनजे और बाकियों के चेहरे पर स्टर्न एक्सप्रेशन आया ही था तभी कोल्ड फॉग में से एक छोटी सी फिगर दोबारा बाहर आती है। ऑफ कोर्स ये फिगर हमारी जियाई थी, बस अभी उसके कंधे पे एक आधे फुट बड़ी गोल्डन कलर की 8 पंखों वाली टीडी को देख सकते हैं। इस गोल्डन कलर्ड 8 विंग एंट को देख के फेंग जुनजे और टाई जियान जुनजे के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो कहते हैं स्टोन सोलोइंग एंड क्वीन, बट इनके ऐसे रिएक्शन की वजह से जिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो हंस के कहती है, चलो चलो इस बिग फेलो को हॉलोफोल की लोकेशन के बारे में पता है। जिया की इस बात को सुन के फेंग जुनजे का ग्रुप तुरंत ही स्पेंड हो जाता है। जब वो सभी इस गोल्डन एंड क्वीन के डोसाइल बिहेवियर को देखते हैं जो कि हमेशा काटने को तैयार रहती थी, इन सभी को समझ में आता है। फेंग जुनजे की आंखें जाती हैं जिया के ऊपर। वो कहते हैं, लगता है मेरी आई साइट खराब हो गई है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि मैंने डिस्कवर नहीं किया कि ये छोटी सी लड़की भी अपनी स्किल्स को हाइड कर रही है। जियान स्माइल करता है। अगर फेंग जुनजे और बाकियों से कंपेयर किया जाए तो वो जिया की आइडेंटिटी क्लियरली जानता था। वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की मेंबर है जो वीस्ट वर्ल्ड में सबसे टॉप पे जाके बैठे हैं। जब जिया अपनी ब्लड लाइन का प्रेशर रिलीज करती है तो ये लो लेवल के मैजिकल बीस्ट कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं। जिया की वजह से ये टेंस एटमोस्फियर तुरंत ही रिलैक्स हो जाता है। जियान की बॉडी मूव होती है और वो जिया के पास जाके अपेयर हुआ था। वो इस एंट क्वीन को काफी क्यूरियस निगाहों से देख रहा था। ये एंट क्वीन डार्क गोल्डन कलर की है, वहीं पे इसके पीछे प्याज के छिलके जैसे 8 विंग्स हैं, वहीं पे इसके दांत बहुत ज्यादा शार्प हैं। इन्हें लेके इवन जियान को भी चिल फील होती है। अगर इन दांतों से ये किसी को काट लेती है तो उसकी हालत काफी मिजरेबल हो जाएगी। जब जियान स्टोन सॉलिड एंट क्वीन को ऑब्जर्व कर रहा था दूसरी पार्टी भी नोटिस करती है। उसके वो 8 विंग्स फ्लैप होते हैं और वो जियान को तीखी नजरों से देखती है। इस सीन को देख के जिया समझ गई थी। उसके सर को थपथपाते हुए बोलती है, तुम इससे बिल्कुल मत डरो। ये सुनने के बाद ही वो एंट क्वीन थोड़ा सिक्योर फील करती है। फिर भी जब वो जियान को देख रही थी उसकी आंखों का फियर्स ग्लेन छिप नहीं रहा था। इस तरीके के मैजिकल बीस्ट बहुत ही फियर्स और ब्रूटल होते हैं। अगर जिया की ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से सप्रेस नहीं होती तो अभी तक ये अपने वॉलेट मोड में एंटर कर चुकी होती। फेंग जुनजे ही फ्लोट करके उसके पास आते हैं। उस एंट क्वीन को देखते हुए बोलते हैं, इसे हॉलोसोल के बेंच हॉल के बारे में पता है। जिया एग्री करती है। वो जियान को देखते हुए बोलती है, क्या हमें चलना शुरू करना चाहिए। ये सुन के जियान कर दिया जाता है फेंग जुनजे की तरफ। जब वो नोट करते हैं तभी जियान एग्री करता है। बैटल के अंदर स्पीड की बहुत वैल्यू है। इन इस जंगल में भटकते भटकते काफी टाइम हो गया। अब इनकी बॉडीज को काली चींटियों ने कवर करके रखा था। बस ये कि इन चींटियों का साइज हाथ के बराबर था। ये एंट इनके थ्रोट्स को काफी खतरनाक तरीके से बाइट करती हैं जिससे इनके मुंह से बिल्कुल आवाज बाहर ना जा सके। जियान का ग्रुप इन ब्लैक फिगर्स की तरफ देखता है। ये एक्चुअली छोटी छोटी काले रंग की बर्ड्स थी। इन बर्ड्स का साइज बहुत कम होता है जिस वजह से कोल्ड फॉग में बड़ी आसानी से छिप सकती हैं। भले ही जियान का परसेप्शन कितना भी शार्प हो उसने अभी तक इन्हें डिस्कवर नहीं कर पाया था। जिया एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, ये हॉलोसोल की आंखों का काम करती है। जब तक कोई भी एक्टिविटी होती है उनसे इन्फॉर्मेशन को साउंड वेव के द्वारा हॉलोसोल को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अगर हम इन्हें पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करते हैं तो फिर हमारे आने के बारे में हॉलोसोल को पता चल जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान की टोली के पसीने आ गए थे। ये हॉलोसोल सच में काफी स्ट्रेंज है। इन लोगों ने इन छोटी छोटी चिड़ियों को अपनी आंखें बना लिया। कोई नॉर्मल इंसान इस चीज को एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा। अगर ये लोग इस बार एंड क्वीन को फॉलो करते हुए आगे नहीं जा रहे होते तो फिर ब्रांच हॉल में एंटर करने के बाद ये तुरंत ही ट्रैप में फंस जाते। जिया कहती जो कम्युनिकेशन वर्ड्स थी उनका इंसान चुपचाप से खात्मा कर दिया है। इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तो हॉलोसोल की ब्रांच बस थोड़ी सी दूरी पे है। आप सभी को केयरफुल रहना होगा। ये सुन के फेंग जुनजे और बाकी के सब एकदम सीरियस हो जाते हैं। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनकी बॉडी में की सर्कुलेट होनी शुरू हो गई थी। हॉलोसोल की छिपी हुई आंखों को फोड़ने के बाद जैस ग्रुप को लेके आगे जाती है। इस ग्रुप को पहाड़ों में करीब 10 मिनट के लिए और टहलना पड़ा था। इसके बाद ये फाइनली आके स्टॉप होते हैं। जिया साई करके चुप्पी से बोलती है, हमारी डेस्टिनेशन आगे है। ये सुन के जियान के कदम तेज हो गए थे। जिया के रिमाइंडर के बाद ही वो रियलाइज करता है कि यहाँ का फॉग काफी पतला हो गया है। जिस स्पॉट पे उसका ग्रुप खड़ा हुआ था वो एक ऊंची और तीखी स्लोप है। इस ढलान के आगे एक बड़ी सी वैली देखी जा सकती है जिसे चारों तरफ से पहाड़
पहाड़ों ने कवर करके रखा है। इस वैली के बीच में 1000 फीट बड़ा हॉल देखा जा सकता है। ये बड़ा सा हॉल किसी प्रीहिस्टोरिक बीस्ट जैसा लग रहा था। इसे देख के जियान का ग्रुप चिल फील करता है। वैली के अंदर बनी हुई इस बड़ी सी बिल्डिंग को देख के जियान ने भी गहरी सांस भरी थी। वो कहता है तो ये है हॉल ऑफ सोल। हाँ, इस हॉल ऑफ सोल ने ऐसे पहाड़ों के बीच में इतनी बड़ी बिल्डिंग को क्रिएट कर दिया है। ये लोग सच में काफी पावरफुल है। तभी जियान के पीछे से फेंग जुनजी और बाकी के लोग आते हुए दिखाई देते हैं। इस बड़े से हॉल को देख के उनकी आंखों में भी एक्साइटमेंट फ्लैश हुआ था। ऑफ कोर्स इस एक्साइटमेंट के साथ सीरियसनेस भी थी, क्योंकि अब समय एक बड़ी बैटल का आ गया है। जियान भी ग्रेजुअली काम हो गया था। जब उसकी आंखें वैली के ऊपर जाती हैं तो वहां से वो कुछ स्पेशल डिस्टॉर्शंस को फील कर रहा था। आईब्रोज नेट करके वो सॉफ्ट आवाज में कहता है यहाँ पे एक्चुअली में एक स्पेशल बैरियर बनाया गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जरूरत है जिया की। जिया कहती है ये तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बिना उन बुड्ढों को अलर्ट करे इस बैरियर को चीर दूंगी। जिया नॉट करके फेंग जुनजे को देखता है। वो कहता है ओल्ड फैंग, क्या आप सेंस कर पा रहे हो कि अंदर कितने एलीट डोजोन है? फेंग जुनजे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक मोमेंट में उनकी आंखें खुलती हैं। फेंग जुनजे कहते हैं इन्फॉर्मेशन सही है, मैं अंदर 5 स्ट्रॉन्ग औरों को सेंस कर पा रहा हूँ। क्लियरली वो सब डोजोन क्लास के एक्सपर्ट्स हैं, और तो और मैं करीब 10 डोजों को भी सेंस कर पा रहा हूँ। कई नीचे लेवल के एक्सपर्ट्स भी वहाँ पे पाए जा सकते हैं। इस बात को जान के जियान कहीं ना कहीं रिलीफ फील कर रहा था। भले ही 5 डोजोन की लाइन में बहुत फ्राइटनिंग हो, अच्छी बात यह है कि जियान का ग्रुप उनसे डील कर सकता है। जिया कहती जैसे स्पेशल बैरियर ओपन होता है हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सोलिंग एंड को अंदर रिलीज करेंगे, जिससे उन सभी की पहली बैंड बज जाए। जिया के इस तरीके से एक्साइटेड एक्सप्रेशन को देख के जियान के ग्रुप के पास कोई शब्द नहीं बचे थे। ये सच में एक छोटी सी मॉन्स्टर है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है फेंग जुनजे की तरफ। वो कहते हैं 5 डोजन, चलो हम चारों मिलकर उन्हें ब्लॉक करेंगे। जियान तुम हॉलो सोल के अंदर एंटर करके याओ चैन को ढूंढना। याओ चैन के मिलने पे तुम्हें उसे जल्दी से रेस्क्यू करना है। हम यहाँ पे लंबे समय तक बिल्कुल नहीं रह सकते। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हॉलो सोल के पास कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होंगी। जियान स्माइल करता है। टूटकी हो जाता है। स्काई डीमन पपेट सामने अपीयर हो गया था। इस कोल्ड फॉग के अंदर वो डार्क गोल्डन बॉडी आसानी से डिस्कवर करी जा सकती है। वो कहता है एक बार तुम इसे इंक्लूड करोगे तो फिर उन पांचों को बड़ी आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है। जब टाइट जियान जुंजी और फेंग जुंजी स्काई डीमन पपेट को देखते हैं उनके फेस के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए थे। उनका हार्ट भी शेक हो जाता है। वो कहते हैं ये डोजन क्लास का पपेट है। स्पेशली फेंग जुंजी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी कम समय में जियान के आसपास की स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक हो जाएगी। वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि ये पपेट हमारे साथ है तो हमें उन 5 डोजर को ब्लॉक करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सोल से याओ चैन को रेस्क्यू करने का बार तुम्हारे कंधों पे आता है। जियान के एक्सप्रेशन सोलम हो जाते हैं। नॉर्थ करने के बाद उसका ध्यान गया था जिया के ऊपर। ये देखिए जिया भी अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। उसकी उंगली के ऊपर एक पर्पल लाइट इकट्ठी हो गई थी। जब ये पर्पल लाइट उस डिस्टॉर्टेड स्पेस से प्रैश करी जाती है इसमें एक बड़ा सा डोर क्रिएट हो गया था। ऐसा होने पे जिया ने अपने हाथ को आगे पुश किया था। उस जगह का स्पेशल बैरियर गायब हो जाता है। जियान की ग्रुप की आंखों के सामने एक इनोवेटिव स्पेशल डोर अपीयर हुआ था। जिया कहती है गो। ये सुन के वो एंड क्वीन जो कि जिया के कंधे पे बैठी हुई थी उसके मुंह से दोबारा से सोनिक वेव रिलीज हुई थी। इमीडिएटली जियान के ग्रुप के कानों में जाती हैं शफलिंग साउंड्स। जब काले सैलाब की तरह चींटियों के ऊपर उनकी नजरें जाती हैं इन सभी का सर बनना गया था। फाइनली ये सभी एंड्स जियान के सामने से उस स्पेशल डोर में एंटर करती हैं। क्योंकि वो कूल फॉग इन्हें अच्छे से कवर कर रहा था इन सभी चींटियों को अंदर एंटर करने में कोई परेशानी नहीं होती। फाइनली इस चींटियों के सैलाब को देख के जियान भी हंसने लगा था। अचानक से उसकी बॉडी में से एक शार्प ऑरा रिलीज होता है। जियान कहता है अटैक। रिगार्डलेस हॉलो सोल चाहे कितने भी खतरनाक हो, आज हम ये देखेंगे शेर के मुंह से शिकार कैसे छीना जाता है। ये कहने के बाद जियान के पैर स्पेशल बैरियर के अंदर चले गए थे। वो रेस्क्यू मिशन जो कि कई सालों से तैयार हो रहा था फाइनली अब वो शुरू हो गया। इस बड़े से हॉल के अंदर एक बड़ा सा स्क्वायर था। इस काले रंग के हॉल को 1000 फीट बड़ी पिलर्स ने सपोर्ट कर रखा था। इन पत्थरों से बने खंभों में कई स्ट्रेंज सिंबल्स को देखा जा सकता है। इन स्टोर पिलर्स में से कई डार्क ब्लैक चेन्स बाहर आती हैं। अगर हम इन काली चैनों को फॉलो करें तो हम ये पाएंगे कि ये छोटे छोटे लाइट क्लस्टर्स से कनेक्टेड है। सरप्राइजिंगली इन क्लस्टर्स के अंदर स्पिरिचुअल बॉडीज हैं। इनके फेशियल एक्सप्रेशंस काफी दर्द भरे हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है स्क्वायर के मिडिल प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये ग्राउंड से 100 फीट की ऊंचाई पे था। इस प्लेटफॉर्म की चारों तरफ 4 बड़े बड़े पिलर्स को देखा जा सकता है। इन खंभों में से 4 चेन्स बाहर आई हुई थी। बाकियों की तरह ये चारों चेन्स भी एक लाइट क्लस्टर में जाके एंड होती हैं। इस लाइट क्लस्टर के अंदर एक एल्डरली फिगर था बट अभी इसकी आंखें बंद होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यही मास्टर यालो है जिन्हें हॉलो सोल ने कैप्चर कर लिया था। अभी मास्टर यालो की बॉडी से चारों चेन्स लिपटी हुई थी। ये बिल्कुल वाइन्स की तरह लगती हैं। इस स्क्वायर के ऊपर एक अजीब सा डेथली साइलेंस होता है। कोई भी आके डेथ सैंड को बिल्कुल सेंस कर पाएगा। ये भूतिया शांत वातावरण काफी समय तक चलता रहा था। तभी यालो अचानक से अपनी आंखें खोल लेते हैं। अभी वो एक फैमिलियर से ऑरे को फील कर पा रहे थे। इस ऑरे की अपीयरेंस की वजह से यालो डायरेक्टली स्ट्रेंड हो गए थे। मास्टर यालो एक गहरी सांस लेने के बाद ऊपर देखते हैं। इनकी वो आंखें जो कि काफी समय से ड्राई हो चुकी थी अभी में दोबारा से नमी आ जाती है। जब कई साल पहले इन्हें कैप्चर किया गया था ये ऑरा बहुत ही यंग था। इससे दूसरों की प्रोटेक्शन की जरूरत थी, लेकिन अभी ऑरा बड़े से पेड़ की तरह हो गया है जो कि दूसरों को छाया दे सकता है। अभी याओ चेंज जैसे पुराने पेड़ को दोबारा हरा भरा कैसे करेगा हमें फ्यूचर की स्टोरी बस यही बताने वाली है। अब क्योंकि ऑथर ने भी चैप्टर को ये पे क्लोज कर दिया है तो फिर फाइटिंग वगैरह हम नेक्स्ट एपिसोड से ही शुरू करते हैं। जो भी फाइटिंग की भूखे हो वो तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना। उसमें रिवील होंगे हॉलो सोल के कई ऑनरेबल एल्डर्स। अब सिचुएशन किस तरीके से चेंज हो रही होगी उसका स्पॉइलर तो मैं नहीं बताने वाला। जो चैनल पर नए आए हो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में।